जय जैनेन्द्र मित्रों, क्या हमारा धर्म सिर्फ मंदिर की चौखट तक सीमित है? मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज का वो ऐतिहासिक आह्वान जिसने मानवता को धर्म से ऊपर रखा। पंजाब की उस त्रासदी के समय कही गई एक एक बात आज भी आपकी आत्मा को झकझोर देगी। अगर खुद को धार्मिक मानते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। जब कभी भी आप परीक्षा देने से पूर्व में 2-3 दिन रात दिन लगातार खूब पढ़ चुके हो, जितना सिलेबस छानना था छान लिया हो, उसके बाद परीक्षा देने के लिए जाएं, परीक्षा केंद्र पर पहुँचें, पेपर हाथ में आए और हाथ में पेपर को पढ़ने के बाद पता चले कि जो पढ़ा था उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया। कैसा लगता है मन के अंदर? इतना दिन भर पढ़ते रहे, रात भर पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद पेपर हाथ में उठाया, देखा ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। उस समय आपके हाथ पांव बिल्कुल फूल जाते हैं। शुरुआत के 5, 7, 8 मिनट में ही आप तय कर चुके होते हैं कि 30 प्रश्न में से एक भी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता। फिर आप देखते हैं परीक्षा केंद्र में जो बच्चे पढ़ करके आए हैं वे बच्चे लगातार लिखने में लगे हैं। उनको लिखता हुआ ऐसा देखते हैं, ये भी पढ़ रही है, ये भी लिख रही है, ये भी, मैं ही बस बैठा हूं। कैसा लगता है? हाथ पैर फूल गए। शुरुआत के 20 मिनट में पूरा का पूरा परीक्षा का केंद्र गहरी गंभीरता में और शांति में डूब जाता है। आप जहां भी आंख उठा करके देखते हैं, आपको लोग, बच्चे, आपके साधर्मी लिखते हुए दिखते हैं। एक आप ही होते हैं जो कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे? जो पढ़ा था वो प्रश्न कुछ आए नहीं, जो आए वो पढ़ा नहीं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कुछ हो जाए, कुछ बता दे, कुछ तो हो जाए। फिर 1 घंटा कई लोगों का ऐसा ही निकल जाता है, बस क्योंकि 1.25 घंटे के बाद लघु शंका की छुट्टी मिलती है। अब वहां जाएंगे, हो सकता है 1.25 घंटे के बाद कुछ सहारा मिल जाए, एक आध कोई पर्ची मिल जाए, कोई चुटका करा दे। इस पर अगर कोई व्यक्ति आपको चुटका करा दे, पर्ची चुटका समझते हैं ना, कुछ लोग लेकर के जाते हैं अतिरिक्त चीजें जिनके माध्यम से पास होने के चांस बढ़ते हैं। उसमें टीचर लोग भी बहुत चतुर होते हैं। कई बार होता है इसको पास करवाना है, ठीक है साहब, जाएंगे, जा करके उसको डांटेंगे, एक चांटा मारेंगे, चल किनारे बैठ करके लिख, और किनारे बैठ करके उसको ले जाएंगे और वहीं पर उसको देरी से बोल देंगे, इसमें से देख के लिख ले, तू भी पास हो जाएगा। उसकी चांटा सबके सामने चांटा पड़ता है तो वो बोलता है, देखो मास्टर साहब ने मार दिया। किनारे जाकर के उसको चुटकी पर्ची दिखा दी जाती है, क्योंकि बड़े लोग का लड़का है, फेल हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है। तो उसको किनारे वो चुपचाप बैठ करके लिखता रहता है। पास हो जाता है तो खुशी होती है। आप वो दृश्य की पहले मनोदशा को देखिए। आप परीक्षा केंद्र पर बैठे हैं और आपकी कोई मदद नहीं कर रहा। आप धीरे से आगे वाले को करें, सुन रहा है कुछ, वो सामने वाला क्या बोलता है, डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, लिखने दो, मुझे मेरे पूरे पेपर में सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें और दिमाग खराब होता है जब कोई लड़का सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री की कॉपी लेता है। हम तो एक ही कॉपी के 12 पन्ने में 3 पन्ना नहीं भर पा रहे। इसको ऐसा क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरी एक कॉपी ऊपर नीचे आगे पीछे पूरी भरने के बाद सर एक सप्लीमेंट्री दे दीजिए। जैसे कोई सप्लीमेंट्री लेने जाता है ऐसा दिखते हैं उसको, गजब है, 12 पन्ना भरने के बाद 2 पन्ने की सप्लीमेंट्री भर दी। फिर उस पर और 15-20 मिनट बाद, सर प्लीज एक सप्लीमेंट्री और दे दीजिए, एक सप्लीमेंट्री और। हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ, एक बार हम इसी में डिप्रेशन में चले गए। पेपर में कुछ आ रहा नहीं था, हमारा 1.5 पन्ना नहीं भरा और हमारे साथ में रहने वाला जो क्लास फेलो था
उसने 5 सप्लीमेंट्री ली, 5 सप्लीमेंट्री ली तो टीचर भी देखने आ गया, 5 सप्लीमेंट्री, पता चला सही में इतना लिख रहा है वो, नंबर भी बहुत अच्छे आए। लेकिन उसकी मनोदशा क्या होती है, जो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने गया और एक भी पढ़ा हुआ प्रश्न नहीं आया, वो बार बार सोचता है कुछ तो सहारा मिले, कोई तो सहारा मिले। और आधा पौन घंटे के बाद होता है, जो अच्छे ब्रिलियंट लड़के रहते हैं वो धीरे से कॉपी की बीच की पेपर पिन निकाल लेते हैं, निकाल करके ऊपर का एक पन्ना धीरे से पीछे वाले को पास कर लेते हैं, इसी को देख करके लिख ले। उसी को देख करके जो थोड़ा बहुत लिखने मिल जाता है, उसमें भी अगर 33 नंबर भी मिल गए तो जिसने नकल कराई उसके प्रति अहोभाव रहता है, धन्य हो तुम्हारी कृपा से पास हो गया, नहीं तो चला ही गया था। ऐसे ही पूरा संसार है बंधुओं। इस पूरे संसार में प्रवेश करते वक्त मनोदशा कुछ और रहती है। जैसे परीक्षा केंद्र में जब प्रवेश करता है कोई विद्यार्थी तो उसकी मनोदशा कुछ और रहती है, क्या होगा कैसा होगा। सरस्वती की प्रतिमा रहती है, 2-3 बार उसमें ढोक दे देते हैं, बढ़िया तैयार होकर के पेन पेंसिल सब देख लेता है। सुबह 7:15 बजे फांसी लगने का टाइम और पेपर का टाइम एक होता है, हाँ उसी टाइम पे सुबह 7:15 बजे से पेपर है महाराज, 7:30 बजे से पेपर। दुनिया सो के नहीं उठी, हम नहा धो करके ठंडे होकर के पेपर लिखने आ गए। वो टाइम पे लिखते रहो, 10:15 बजे तक सारे पेपर कंप्लीट। उसमें प्रवेश करते वक्त जो मनोदशा रहती है उसका चिंतन करिए। जब आप बाहर खड़े हैं, अभी टाइम नहीं हुआ तो कक्षा में जा नहीं सकते, प्रवेश करने के बाद पेपर जब समझ में नहीं आता उस वक्त की मनोदशा, बीच का टाइम पीरियड और निकलते वक्त जब आपको लगता है कि पासिंग मार्क जैसा तो किसी ने सहारा दे दिया है, तो निकलते वक्त कितना रिलैक्स फील करते हैं, सद गई, हो जाएगा, पास हो जाएंगे, 33 नंबर ही सही लेकिन फेल नहीं होंगे, बस इतना है। ऐसे ही संसार में जब हम प्रवेश कर रहे थे उस वक्त की मनोदशा कुछ और थी। जब हम शुरुआत में धर्म से जुड़ रहे थे उस वक्त की मनोदशा कुछ और थी। आज आप गंभीर रूप से उस स्थिति पर बैठे हैं जिस स्थिति में आपको धर्म का सब आता है ना, उदय उदीर्णा, संक्रमण, निष्क्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, बंध, पाप, पुण्य, लाभ, हानि, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, सब आता है ना आपको, सब आता है महाराज। आपने कुंद कुंद भगवान के 5 परमागम पढ़ लिए, गोमट सार कर्मकांड पढ़ लिया, अलाप पद्धति पढ़ ली, समय सार पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। ये सब पढ़ने के बाद एक आप ब्रिलियंट शिष्य के जैसे तैयार हैं। अब महाराज पेपर शुरू हुआ। पेपर तो आज शुरू हुआ है। मुझे बहुत लेट पता चला ये बात, शायद पहले पता चल गई होती तो मैं पहले ही इस बात को कह देता। मैंने देखा कल शाम को मुझे जब उसका बीभत्स दृश्य दिखाया गया कि पूरा पंजाब पानी में डूब गया है। मैंने देखा कि पूरा पंजाब पानी में डूब गया है। पशुओं को नदी में बहते हुए भैंसों को दिखाया, मकान गिरते हुए दिखाए, वहाँ पर पूरे के पूरा अनाज गल्ला जो रखा था वो खराब हो गया। वहीं पर जितना भूभाग पंजाब चावल और गेहूं पैदा करने में पूरे भारत का सिरमौर है, वो पूरा का पूरा खराब हो गया। पूरे में भाखड़ा और नंगल, ये दोनों बांध से उत्पन्न होने वाली जो विप्लव की स्थितियां थीं, उन विप्लव की स्थिति ने पंजाब के 1400 गांवों को डुबो दिया। 1400 गांव क्या होते हैं आपको कभी अंदाज नहीं होगा। हम लोग कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर में पानी 3 दिन तक लगातार बरसा, 3 दिन तक पानी लगातार बरसा तो बीच का जो वर्धमान सरोवर है वो पूरा भर गया। उसकी मछलियां निकल करके रोड में बहने लगीं और पीछे एक कोटा गांव था, ऊपर चढ़ करके 6 घरिया में जाकर के देखा तो कोटा गांव पूरा का पूरा डूब गया था पानी में। उस कोटा गांव के जितने लोग थे वो पूरे के पूरे कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में आकर के शिफ्ट हो गए। वहीं पर गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव ने सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करी। श्रेष्ठी लोग विराजमान थे, उन श्रेष्ठियों ने सबको 2-2 कुंटल गेहूं के दान की घोषणा करी और जितना सहयोग दे सकते थे वो सहयोग दिया।
पंजाब पूरे भारत का पेट भर रहा है। पंजाब का गेहूं पूरे भारत में जा रहा है। पंजाब का चावल खा रहे हैं, बासमती राइस, तब जाकर के आपके घर की शादियां विवाह हो रहे हैं। कई लोगों के घर में रोज खपता है वो पंजाब का चावल। आज पंजाब पे आफत है। और शुरुआत का जो मैंने मंगलाचरण कहा है, वो मंगलाचरण कहता है परोपकाराय दुहंति गावः। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ये 4 पंक्तियां जयोदय महाकाव्य में लिखी हुई हैं, जिस पर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं परोपकाराय दुहंति गावः। गाय के थनों में जो दूध आता है वो परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय नदस्य भावः। नदी जो बहती है वो परोपकार के लिए बहा करती है। वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियां न पिए कभी अपना जल। सुना है हमने कई बार। आज देखना है, आप लोगों सोशल मीडिया खूब चलाते हैं, आपके मोबाइलों में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। मुझे तो कल शाम को जब बताया कि 10 अगस्त से पूरा पंजाब, 5 नदियां बड़ी बड़ी पंजाब में बहती हैं, इसको मिलाकर के पंजाब शब्द बना। इस पंजाब में लोगों ने बताया कि भाखड़ा और नंगल, ये जो दोनों डैम बने हैं सतलुज नदी पर, उस नदी पर लगातार पानी को डिपॉजिट किया जा रहा था। उसको पॉलिटिकल इश्यूज के कारण उसके पानी को रोका गया था और लगातार उसमें पानी का स्टॉक था। उसमें ऊपर से बारिश का पानी और हिमालय का बरसा, तो बरसने के कारण बाढ़ की स्थिति पंजाब से लेकर के पाकिस्तान तक हो गई। पाकिस्तान के सुनते हैं 16,000 गांवों में इस बाढ़ का फर्क पड़ा है। हमारी परिस्थितियां ऐसी तो नहीं है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रहित की चिंता करते हैं। राष्ट्रहित की चिंता करने पर जो पंजाब पूरी दुनिया को चावल देता है, गेहूं देता है, आज वह पंजाब के साथ भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। पंजाब में आपकी सरकार है, केंद्र में भाजपा की। अब राजनेता लोग अपनी अपनी गोटियां सेकेंगे। नीचे वाला कहेगा ऊपर वाले ने मदद नहीं करी, ऊपर वाला कहेगा नीचे वाले को मदद भेजी लेकिन ये इसको सफल संचालन नहीं कर पाए। मानवीयता की सही पराकाष्ठा और परीक्षा बस अभी हो रही है। अभी वो समय है जो गाय परोपकार के लिए दूध देती थी, वे गाय नदी में बह करके यहाँ से पाकिस्तान पहुँच गई। भैंस पहुँच गई, बहुत सारी भैंसें, हजारों लाखों की संख्या में भैंस मर गई। एक भैंस की कीमत आज कम से कम 1-1.25 लाख रुपए होती है, अच्छा दूध देती है। तो वहाँ पर हजारों की तादाद में भैंसें मरी। उन परिवारों के ऊपर क्या गुजरती है, उन परिवारों के ऊपर क्या लगता होगा उनको। कभी भी कोई सरकारी सहायता मिलती है तो संपन्न लोग भी अपना कार्ड लगा देते हैं, भैया सरकार की मिल रही तो हम भी ले लेते हैं। वहाँ पर तो पूरी की पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई। उस तहस नहस हुई व्यवस्था में आपके पूरे विश्व के, पूरे भारत के लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। मुझे सिर्फ जैन गुरु या जैन संत के रूप में मत देखिएगा, मुझे देखिए कि हम सब मिलकर के भारतीय हैं। राष्ट्र धर्म पहला धर्म होता है, उसके बाद किसी व्यक्ति का कोई निजी धर्म हुआ करता है। हम संत की जीवन शैली में जरूर जी रहे हैं, लेकिन भारतीयता तो हमारी रगों में भी बसी हुई है। मैं कहना चाहता हूं पूरी दुनिया के लोगों से, हम मंदिरों में जाकर के रामायण को पढ़ के, महाभारत को पढ़ के, और भी अच्छे अच्छे ग्रंथों को, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ करके, हम और भी गीता पढ़ करके, हम पुराण पढ़ करके जो चीज़ हमने सीखी है, जो चीज़ हमने लगातार पढ़ी है, आज उसकी परीक्षा का समय है। परीक्षा में जो फेल हो गए तो पूरी दुनिया में कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर लीजिए, आपका सब व्यर्थ माना जाएगा। जैन समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा और पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगा, आपका मंदिर व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने पंजाब में रहने वाले पंजाबियों की मदद नहीं करी तो। पूरे देश की हर जनता की पहली जवाबदारी है कि राजनीतिक समीकरणों से ऊपर उठ करके हम पंजाब में रहने वाले हर व्यक्ति की मदद कर सकें, उसके लिए मदद पहुंचा सकें। छोटी सी राशि निश्चित करिए, सिर्फ 1100 रुपये। 1100 रुपये की राशि अगर हर घर से पहुंचती है पंजाब के उन भाइयों की तरफ, तो मैं मानता हूं कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में जो कुछ हमने सीखा है वो सफल होगा। जैन धर्मावलंबियों को बताया जाता है, आपातकाल के लिए आय का 6वां भाग बचा करके रखिए। 100 रुपए का 6वां भाग क्या होता है? 17% करीब,
है ना, 17% जो है 100 रुपए में से 17 रुपए हमको आपातकाल के लिए बचाने के लिए रखने के लिए निर्देश दिया। और ये बात भी कही कि जब कभी भी आपत्ति आए उस आपत्ति के समय पर इस धन का आपको उपयोग करना है। आज आपत्ति हमारे ऊपर नहीं आई, लेकिन हमारी धर्म के ऊपर आई है। अगर आप किसी को दुख देखते हैं और उसके ऊपर करुणा नहीं करते हैं, तो कुंद भगवान की वह गाथा जिसमें कुंद भगवान ने कहा है, अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो य मणुय तिरियेसु विषयेसु अपसंगो एदानी मोहस्य लिंगानी। आचार्य कहते हैं अगर तिर्यंचों और मनुष्यों में उनको दुखित देख करके तुम्हारे अंदर करुणा पैदा नहीं हुई, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी शांति धारा, तुम्हारा सोला पहनना, तुम्हारा मुनियों को आहार दान देना सब व्यर्थ है। तुम परमार्थ शून्य हो जाओगे अगर तुमने उस तिर्यंचों की और मनुष्यों की सेवा नहीं करी। ये धर्म है, ये परीक्षा है। वास्तव में इस परीक्षा पर पास होना हर भारतीय व्यक्ति की जवाबदारी है। बहुत सारी रेड क्रॉस सोसाइटियां जो हैं वो पंजाब पर लगातार अपना मेहनत कर रही हैं, सेना मेहनत कर रही है, लोकल पंजाबी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं देश के अंदर जो सिर्फ पंजाब के उस दृश्य को आंखों से देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। किसी के घर के अंदर डिस्को हो रहा होगा, किसी के घर के अंदर सेलिब्रेशन हो रहे होंगे, कोई बर्थडे पार्टी मना रहा होगा। इन सारी चीजें व्यर्थ हैं बंधुओं। राम का मंदिर व्यर्थ हो जाएगा अगर राम के मंदिर में जाने वाला व्यक्ति पंजाबियों की मदद न करे। जैनियों के यहाँ के भगवान की पूजा, शांति धारा, ये सब चीजें आपकी बेमानी हो जाएंगी। गुरुवर कहते हैं इस बात को, पर की पीढ़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। आज परीक्षा का समय आया है। इस परीक्षा के समय पर आपने कितना पढ़ा लिखा होगा। बचपन से अहिंसा परमो धर्म पढ़ते चले आए, बचपन से वो शब्द पढ़ते चले आए, जियो और जीने दो। आज उसी जियो और जीने दो के सूत्र को सार्थक करने का समय आया है। हम पंजाबियों की, पंजाब में रहने वाले अपने भारतवासियों की, वहाँ पर पीड़ाग्रस्त उन तिर्यंचों की, भैंस है, भैंस का छोटा बच्चा है, उस भैंस के अंदर भी पेट में एक बच्चा रहा होगा और भाखड़ा और नंगल डैम से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण सारे के सारे लोग बह गए। तिर्यंच गति का दुख, अगर आपको दुख नहीं लग रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं भला मेरा घर भला, ध्यान रखिएगा कुत्ते से भी बुरी स्थिति बनेगी आपकी मृत्यु के समय पर। आज परीक्षा है। वास्तविक धर्म आज दिखाई देगा। मंदिर में पूजा करके, भगवान का अभिषेक, शांति धारा करके, बोलियां लेकर के, मंदिर बना करके आप धर्मात्मा सिद्ध नहीं होंगे। आज पूरे देशवासियों को इस उद्बोधन की जरूरत है। आज पूरे देशवासियों को सोचना होगा, जो राम को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, कृष्ण की गैया की चिंता है, जिसको कृष्ण की गैया की चिंता है उसको पंजाब में भी गाय और भैंस की चिंता करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में कैसे वो गाय, बैल, भैंस, किसी को उसको बचाने वाला कोई दिख नहीं रहा है। आज हम आप सबकी बहुत बड़ी जवाबदारी आंख के सामने खड़ी है। हम अपने आप को जैन कहते हैं, हम अपने आप को अहिंसक कहते हैं, हम जिंदगी भर नारा लगाते हैं जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये जियो और जीने दो के नारे को सार्थक करने का समय आया है। परीक्षा की घड़ी मात्र पंजाब की नहीं है, परीक्षा की घड़ी आपकी आस्था की भी है। आपकी आस्था में भी वो परीक्षा की घड़ी पैदा हुई है कि तुम्हें करुणा है कि नहीं। कृष्ण की गैया को बचाने वाली बात करने वाले लोग, इस पूरे भारतवर्ष में गाय की पूजा करने वाले लोग अगर वहाँ की गाय और भैंस को नहीं बचा पाए, कैसे बचाना है? आपके पास तरीके 100 हैं। आप सामग्री इकट्ठी करके भी पूरा ट्रक भर करके आप पंजाब के लिए भेज सकते हैं, पंजाब की गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है 1100 रुपए की राशि रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए अगर आप दान में निकालते हैं, आपके मोबाइल में प्रॉपर बैलेंस है, आप पता करिए, आप गूगल में अकाउंट सर्च करिए कि कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय सहायता आपदा प्रबंधन कोष में, वहाँ पर पैसा जहाँ जा सकता है। सरकार से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि 2 अलग अलग सरकारें हैं। राज्य सरकार आपकी है, इधर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजनेता किसी भी माहौल में अपनी गोटी सेट करते हैं, वो अपनी गोटियां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जमाते हैं क्योंकि उनको राजनीति करनी है। लेकिन मेरा उद्बोधन राजनीति को लेकर के नहीं है, मेरा उद्बोधन आपकी करुणा को लेकर के है कि आपने अगर जीवन भर करुणा पढ़ी है, दया पढ़ी है,
ममता पड़ी है, परस्पर सहयोग की भावना पड़ी है। आज उसका पेपर है और उस पेपर में अगर आप फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? चुटकाई करके, दूसरे को देख करके, सीख करके आप लेकिन उनके लिए मदद करिए। एक जैन संत जब मदद के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरा देश एक साथ उस बात की याचना कर रहा है। मैं पंजाबियों की तरफ से कहना चाह रहा हूं, मैं पूरे पंजाब की तरफ से कहना चाह रहा हूं, पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां कहीं भी किसी के दिल में अगर करुणा पनप रही है, अगर आप करुणावान हैं तो आपको आज पंजाब की मदद करनी पड़ेगी। राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं रहा। आपत्तिकाल के लिए संचित किए गए द्रव्य, कितनी एफडियां बैंकों में पड़ी हैं, वे पड़ी रह जाएंगी। कितनी सारी महिलाएं, कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग भूखे मर जाएंगे। उनको जो सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, वो सहायता अगर वहां तक प्रॉपर उपलब्ध नहीं होगी तो सोचिए कितना आर्त ध्यान होता होगा उनको। हम यहाँ पर अच्छा अच्छा खा करके अच्छे से एसी में सो रहे हैं। वे रात भर सोच रही होगी वो महिला, हाँ बेटा अब कपड़े गीले हो गए हैं, कपड़ा बदलने को नहीं है, चाय नहीं है, शरीर ठंडा हो रहा है, पैर गल रहा है। बहुत मजबूत है पंजाबी। लेकिन उसके बाद भी आज पूरे देश को, जहां तक मेरा ये उद्बोधन पहुंचेगा वहां तक के लोगों से मेरी विनम्र आग्रह है कि आप पूरे पंजाब की मदद करिए। 1100 रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब 1100 रुपए हर घर से निकल करके और पूरे पंजाब के लिए कहीं सेंट्रलाइज होगा, मैं मानता हूं कि पूरे पंजाब में रहने वाले हमारे जितने भी भाई हैं वे सब खिल जाएंगे। हर धर्म का व्यक्ति आगे आ रहा है, हर धर्म का व्यक्ति ऊपर उठ करके सोच रहा है कि पंजाब में इतनी बड़ी आपदा आई है, कितने सारे लोग मौत को प्राप्त हो गए, पशुओं की संख्या की तो गिनती नहीं है। जब ये पूरा का पूरा बहाव खाली होगा, उसके बाद जब हम उस भयावह त्रासदी को देखेंगे, तब लगेगा किसी का घर चला गया, किसी का खेत चला गया, किसी की गाय बैल भैंस चले गए, सोना चांदी रुपया पैसा अनाज उनका सब लुट गया बंधु। थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन में रोड में कीचड़ हो जाता है तो उसी में आदमी को बड़ा अजीब सा लगता है। पूरे पंजाब कीचड़ में सन गया। आज पूरा अमृतसर, आज पूरा पंजाब, पूरा लुधियाना आज पूरे भारतवासियों की तरफ देख रहा है। वे खुददार हैं, कुछ कहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, लेकिन मांगने वाली बात नहीं, यहाँ आज साधर्मी वात्सल्य की बात है। भारत में इतनी बड़ी आपदा लोग कहते हैं करीब 50-70 साल के बाद आई कि पूरा का पूरा पंजाब डाउन में चला गया। पंजाब डाउन में चला गया, खेती खराब हो गई, मतलब चावल का रेट बढ़ेगा, गेहूं का रेट बढ़ेगा, अनाज का रेट, अब फिर जीन्स में महंगाई धीरे धीरे फर्क पड़ेगी, फिर पूरे भारत पर इसका असर भी पड़ेगा। इसके भारत के असर पड़ेगा 1 महीना 2 महीना नहीं, जब तक वहां पर डैमेज कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपके किराने के जितने भी जीन्स हैं इसमें आपको लगातार अगले 8 दिनों में आपको महंगाई अपने आप दिखाई देने लगेगी। 40 रुपए किलो का गेहूं 60-65 हो जाएगा, 100 रुपए बिकने वाली दाल एकदम से 120, 25, 30, 35, 40 होगी। और ये जब तक उस पंजाब की आपदा का प्रबंधन नहीं होगा तब तक ये महंगाई बढ़ी रहेगी, आपकी जेब का अतिरिक्त पैसा कहीं और पहुंचता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब का पैसा भी बचे तो इस सर्कल को ब्रेक करके आप सबसे पहले 1100 रुपए की राशि, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ पर दी जाती है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप इस बात की जानकारी लेकर के, लेकिन हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है, आपके मोबाइल में पैसा है, अकाउंट में पैसा है, 1100 रुपये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आप पंजाब की मदद के लिए राष्ट्रीय सहायता कोष तक पहुँचाइए। जब हर घर से 1100 रुपये पहुँच रहा होगा, मैं निश्चित मानता हूँ सरकार भी सोचेगी कि वो कौन सी कौम है, वो कौन लोग हैं जो पंजाब को लेकर के इतना चिंतित हैं, वे कौन लोग हैं जो इतना करुणावान हैं। ये 1100 रुपये की राशि आप घूम करके, अगर आपने आज 1100 नहीं दिया तो आपके परिवार का पैसा धीरे धीरे करके इसकी राशि करीब 5 लाख 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। जीडीपी में जब भी फर्क पड़ता है उसमें सबके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर पंजाब में डैमेज हुआ है तो उस डैमेज के लिए आपकी धीरे धीरे आपकी जेब से पैसा निकलेगा, लेकिन हमने सही वक्त पर पंजाब को वापस खड़ा कर दिया तो मैं मानता हूं कि आपकी जेब में बढ़ने वाली वो जो अतिरिक्त वजन है, इससे आप अपने आप को भी बचा पाएंगे। एक ये स्वयं की मदद भी है और सबसे बड़ी बात अपने धार्मिक होने का एक वास्तविक प्रमाण पत्र है। मैं दोबारा कहूँगा इस बात को, जितने भी लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, जितने लोग ऐसे करने वाले लोग सोशल मीडिया को चलाते हैं,
पंजाब की स्थितियां देख रहे हैं और कोई मदद नहीं कर रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ का कोई पुण्य लगने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर सक्रिय करुणा नहीं करी गई, निष्क्रिय करुणा कहलाती है ये, तो बातें बस करते हैं करुणा की, दया की, क्षमा की। जब वास्तविकता में आवश्यकता है उस वक्त अगर आप शांत बैठ गए हैं तो विश्वास मानिए आपके धार्मिक होने पर प्रश्न चिन्ह है। इतना तो ठीक है, आपके सम्यक दृष्टि होने पर प्रश्न चिन्ह है, आपके आस्तिक होने पर प्रश्न चिन्ह है, आपके बैरिबल होने पर प्रश्न चिन्ह है। आज पूरा देश इस चीज़ के लिए चिंतित है। सरकार क्या कर रही है मैं ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की मेरी आदत नहीं है। और बहुत देर बाद मुझे बताया, मुझे पहले बता दिया होता तो शायद मैं पहले ही इस बात को पूरी देश के बीच में बोल पाता। लेकिन मैं अभी भी जहाँ पर खड़ा हूँ, आज भी पंजाब ऐसी स्थिति पे है, उस पंजाब को पूरे भारत के हर घर की ज़रूरत है। कितना बड़ा कैपिटल है हमारा, हर घर से अगर 1100 रुपये की राशि भी पंजाब के लिए भेजी गई, आप कहाँ भेजनी है आप गूगल के माध्यम से, आप अपने मोबाइल के माध्यम से पता करिएगा। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपको भेजना जरूरी है। आप जरूरी भेज करके राष्ट्रीय सहायता कोष में भेज करके आप उसको अपनी डीपी पर लगाइए, आप लोगों को स्टेटस पे दिखाइए कि हमने अपने परिवार की ओर से पंजाब के लिए 1100 रुपये की नगद राशि भेजी है। जितनी जल्दी पैसा वहाँ पर पहुँचेगा, अगर वहाँ पर जवाबदार और ईमानदार लोग खड़े मिले तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे पंजाब को वापस खड़ा किया जाएगा। आज जब मैंने इसका और पूछा तो उन्होंने बताया, महाराज जी ये मानवीय आपदा है। यहाँ पर रहने वाले जो राजनेता हैं, उन राजनेताओं ने पाकिस्तान और भारत के बीच में उस नदियों पर जिस तरीके से बांध का पानी रोका था, उस रुके हुए पानी को नहीं संभाल पाने के कारण ये आपदा आई है। आप सोचिए 2, 4, 10, 50 लोगों की गलत नीति के कारण पूरा देश संकट पर आ गया। पूरा पाकिस्तान में हम अभी बताया कि 16,000 से ऊपर गांवों में इसका फर्क पड़ा है और करीब 2 करोड़ लोगों को पाकिस्तान पर विस्थापित किया गया है। इतनी सारी जनता को अगर विस्थापन किया गया है, हम यहाँ पर अगर सिर्फ सुन रहे हैं, हम यहाँ पर मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अंदर निर्दयता का भाव रखे हुए हैं। ध्यान रखना, ये जो द्रव्य पूजा होती है ये भाव पूजा का सहारा मांगती है। अगर इस द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा नहीं हुई, सक्रिय करुणा नहीं करी, आचार्य भगवंत सक्रिय करुणा कितने हिमायती थे कि उन्होंने पूरे भारत में रहने वाले जैनों को सक्रिय करुणा के लिए लगातार गौशालाएं बनाने के निर्देश दिए। करोड़ रुपए की गौशालाएं वहां पर बनी। राजस्थान में जब अकाल पड़ा था, गुरुवर ने 2006 में पूरी की पूरी ट्रेन भर के वहां से गौधन को बुलाया और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में बांट करके एक नई मिसाल कायम करी। आज उसी मिसाल की पुनः एक बार आवश्यकता है। जहां तक मेरा उद्बोधन पहुंच गया हो, पहुंच रहा हो, आप मुझे जब सुन रहे हो, आप पहले गूगल पर सर्च करिएगा कि किस माध्यम से आप पंजाब में रहने वाले पंजाबी भाइयों की मदद कर सकते हैं और उनकी मदद के लिए पहला बीड़ा उठाइएगा। मात्र 1100 रुपये की राशि हर घर से, जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, आज हर मजहब के आदमी, हर घर की ये पहली आवश्यकता है कि हम पंजाब की मदद करें। 1100 रुपये की राशि हर घर से निकले। इतने सारे गांव हैं, इतने सारे शहर हैं, अगर हर व्यक्ति ने ईमानदारी के साथ 1100 रुपये की राशि दी तो हम पूरे पंजाब को तो खड़ा कर ही पाएंगे। साथ ही साथ हम देश के शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं को भी संदेश दे पाएंगे कि हमारी आत्मा, हमारा धर्म मरा नहीं है। सरकार मदद करने में लेट कर सकती है, लेकिन लोकल में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं, ये भी सब पंजाब के प्रति संवेदनशील हैं। इसका एक ऊंचा प्रभाव पड़ेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।